नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, जो हमने सीरीज शुरू की है उसका नेम था ट्रिक सीरीज, जो कि फिजिक्स के लिए हमने शुरू की है, जिसके अंदर नीट और आईआईटी जेईई के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो हमारी सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों का क्या होता है, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए फिजिक्स बड़ी टफ रहती है, उनको बड़े टफ लगता है वो सिस्टम, ठीक है। और दूसरा, आईआईटी की फिजिक्स के कारण कुछ बच्चे रह जाते हैं, तो उनके लिए हमने क्या है कि शॉर्टकट और एक ट्रिक मेथड अपनाया है, जिसके थ्रू आपने रटना कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि हम रटाएंगे, नहीं। आपको जहाँ टॉपिक मेन टॉपिक जहाँ पर ट्रिक लग सकती है, क्योंकि आप वहाँ पर देखो कितने लाखों लोग आ रहे हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तुरंत क्वेश्चन सेकंडों के अंदर सोल्व होने चाहिए। इसलिए हमने एक सीरीज शुरू किया जिसका नेम था ट्रिक सीरीज, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया गया, प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। उसके अंदर अच्छे से बताया कि इस ट्रिक सीरीज के अंदर हम करेंगे क्या। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर सेकंड है। इसके अंदर हम करते हैं मैथमेटिकल टूल्स, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, जो पूरी फिजिक्स के अंदर कोई मर्जी चैप्टर ले लो, कोई मर्जी क्वेश्चन ले लो, आएगा। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आना ही है, न्यूमेरिकल के अंदर ये मैथमेटिकल फिजिक्स यूज़ होना ही होना है। वैसे मैथमेटिकल फिजिक्स हम अब बात करें, अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो कम से कम इसके 2-3 लेक्चर हो जाते हैं, लेकिन हमारा, आपको मैंने पहले वीडियो के अंदर बता दिया था कि लेक्चर हमारे कम से कम 20-30 इतने मिनट के रहेंगे, ठीक है, आधे घंटे तक रहेंगे। उसके अंदर हम बिल्कुल ट्रिक के साथ आज मैथमेटिकल फिजिक्स करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर वैसे तो टॉपिक बहुत, अगर गिनाना चाहूँ तो 10 या 12 टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको देखा होगा +1 +2 जो बच्चे कर चुके हैं, ठीक है, और +1 +2 बच्चों के लिए भी ये ट्रिक सीरीज है। इसके अंदर मैथमेटिकल टूल्स के अंदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशंस और बेसिक इंटीग्रेशन, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरी फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जो जितने भी टॉपिक रहेंगे ना, उनसे रिलेटेड मैं आपको एक लास्ट में जब हमारी वीडियो खत्म होगी उसके 5 मिनट की या 2 मिनट की एक टेबल दे दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है, वो चलती रहेगी, वो आप याद कर लेना, उसका उनसे काम चला जाएगा। इनके भी कुछ आइडेंटिटी होगी, उसका भी उनसे काम चला जाएगा। तो आज की हम स्टार्टिंग अपनी वीडियो करते हैं, वो हम पहला टॉपिक लेकर चलते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल एक ट्रिक के साथ। तो देखिए, आज का हम जो हमारा पहला बोल रहे थे टॉपिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। बड़ा सिंपल इजी वे से लेकर चलेंगे ट्रिक के साथ। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, जो आपको आना ही है, मतलब उसका यूज़ क्या आना है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर मैंने दोनों साइड के बिटवीन एंगल ले लिया थीटा, और थीटा के सामने जो साइड है उसको, जो साइड नीचे वाली मिला रही है, वो अपना एंगल कितना हो गया 90, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस कौन सी लाइन है जिसके साथ ये थीटा एंगल बना रही है, इस लाइन के साथ। और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, अपनी अपोजिट साइड, जिसको हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर साइड। ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। पर थोड़ा जल्दी भी चलेंगे हम, ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट बने, और मैंने पहले ही सारा का सारा जो अपना है वो अपने बोर्ड पर राइट कर दिया ताकि वीडियो शॉर्ट बने। अब देखिए, आपको याद क्या रखना है, ट्रिक क्या याद रखना है। ट्रिक हमारी ये रही, देखो ट्रिक ये रही, PBP HHB, ये याद रखना है। कैसे रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो, इसको क्या करना है, इनको डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो ये दिख रहा है P/H, ये क्या होता है, साइन थीटा। B/H, ये क्या होता है, कोस थीटा। P/B, ये क्या होता है, टेन थीटा। हुआ है कि नहीं हुआ, सीरीज से याद है। अगर आपसे पूछ ले साइन थीटा क्या होता है, आपको जो वैल्यू दे रखी है उसमें बस ये याद रखना है, क्या होता है, P/H कोस थीटा, B/H टेन थीटा, P/H। आपने ये याद करा, आपको ये याद, देखो याद सिर्फ ये याद करना है, उसके साथ याद रखना साइन कोस टेन, और इसके ऊपर भी अगर याद रखने की ट्रिक देखनी है, SCT साइन कोस टेन, और इसके नीचे ही आएंगे, ठीक है। अब ट्रिक याद हुई। अब आपको जब ये 3 चीज याद होगी तो इसके अपोजिट, साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट। कोस के क्या होता है, अपोजिट है, उसका उल्टा सीकेंड। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। बस क्या करना है, पलट दो, पलटन मारो इसको। साइन थीटा का P/H क्या हो जाएगा, H/H। सीकेंड कोस का उल्टा, ये B/H, ये क्या हो जाएगा, H/B। टेन थीटा क्या होता है, P/B, इसका उल्टा पलटन मारो, कोट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, B/P। आए कि नहीं आए समझ, तो कमेंट के अंदर जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अब देखो, ये आपने देखा होगा, पूरा आपने देखा होगा, कोई भी +1 से पढ़ना स्टार्ट हुआ है, 9 से पढ़ना स्टार्ट हुआ है, फिजिक्स जहाँ पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ जाए तो ये टेबल जरूर यूज़ होती है, ये और ये।
आपसे उसके अंदर वैल्यू आ जाती है साइन थीटा कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते थे कि ये क्या होता है, ये होता है, उनको याद नहीं होती थी। याद करने के लिए बच्चे टीचर ये टेबल बनाते करते हैं। इसको भी ट्रिक याद करना, सिर्फ एक चीज़ याद कर लेनी है, उसके बाद पूरी टेबल याद है। देखिए मैं लिखा एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बच्चे बोलेंगे आगे वाली बस इतना यूज़ होता है आपके, मान के चलिए, मान के नहीं मानिए, इतना ही यूज़ होता है हमारे 12th तक। ये देखो कोई मर्जी सवाल उठा के दिले पुराने पेपर को, यही मिलेगा आपको। अब देखो एक चीज़ याद करनी, मैंने कहा था एक चीज़ याद करो, बाकी सारा ट्रिक के ऊपर चलेगा। अब देखो साइन थीटा, आपने ये चीज़ याद करनी है, बस ये चीज़ याद करनी है, ये वाली लाइन, उसके बाद सारी हो जाएगी। देखो साइन थीटा 0 पर 0 होता है, 30 पर 1/2 होता है, साइन 45 क्या होता है ना, 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। आपको एक याद होगी। अब सेकंड क्या याद करनी है, ये इस साइड लिखिए, इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिखो, याद हो गया। यहाँ पर √3 है, यहाँ पर इसको उल्टा लिख दो, सारी की सारी। लिखा क्या नहीं लिखा? अरे ये क्या जादू, नहीं, ट्रिक सीरीज, शॉर्टकट। ये याद थी, उसके बाद ये याद होगी। पूछ ले कोस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर कितनी थी, 1/√2, उसकी कितनी थी, 1/√2। कोस थीटा की 60 पर कितनी होती है, उस 1/2, और उसकी कितनी होती है, √3/2। हुआ कि नहीं हुआ? कोस साइन 90 1 और कोस 90 0। अब बच्चे कहेंगे एक याद करी, चलो आपने माना कि ट्रिक थी, दूसरी अपने आप ऑटोमेटिक होगी, तीसरी कैसे याद करें? नहीं याद करनी, ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड कर दो। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 120। अरे कितना आएगा, कितना आएगा, 1 या 0? 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो होता है 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इन्फिनिटी। और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। 10 0 कितना होता है, 0। 1/2 को मैंने कहा ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, √3 से डिवाइड कर दे, देखो कितना आएगा, 1/2 √3 ऊपर 2, 2 से 2 कितना कैंसिल आ गया, 1/√3। देखो हो रहा है सिंपल। 1/2 को 1/√2 से डिवाइड, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। देख लो डिवाइड करके, 1/2 इसको 1/2 करेंगे, ऊपर 2 चला जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया। √3 को इससे अपना 1/2 से डिवाइड करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, √3। और ये याद रखना है, 1/0 को ऊपर डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। हुआ कि नहीं हुआ ट्रिक के साथ? बस आपको इतना ही करना है और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। तो नेक्स्ट इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं जल्दी से। तो हम अगला बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक और अच्छा सा बिल्कुल ट्रिक के साथ करते हैं। तो अगला बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक देखिए, ये है वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। वैल्यू ऑफ जो साइन और कोसाइन फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू पूछ लेता है। जैसे अभी तो हमने टेबल देखी, इसके साथ में जैसे पूछ लेते 0 पे क्या, 90 पे क्या, 180 पे क्या है, 90 तक तो हमने कर लिया। आगे पूछ लेते हैं 180 पर क्या होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, 270 पे क्या होते हैं, 360 पे क्या होते हैं। इसको भी याद करने की एक बड़ी ट्रिक है। याद बस आपने एक चीज़ करनी है, उसके बाद ट्रिक अपना लेनी है। ट्रिक क्या है, पहले याद क्या करना है, देखो 2 फंक्शन होंगे, साइन वेव, आपने वेव बनानी है, वेव के रूप में याद रखना है। अभी बच्चे पहले क्या याद रखते थे, पूरी टेबल पढ़ते थे, सुबह सुबह पढ़ करते, साइन 90 1 0 1, साइन 90 0, साइन 180 0, साइन 90 है जो +1 है, सॉरी साइन 0 0 है, और फिर वो उन पर चक्कर लगता था कि माइनस है या प्लस है। ऐसे बच्चे टेबल याद करते थे, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, रटने वाला सिस्टम। लेकिन अब मैं क्या करूँ, एक याद रखो, बाकी सारा ट्रिक के साथ याद रखो। देखो कैसे, साइन वेव, वेव के रूप में याद रखना है। ठीक है, ये देखो वेव, बस आपने एक चीज रखनी है, जो साइन वेव है ना हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। कहां से होती है, 0 से स्टार्ट, बस ये याद रखना है। देखो 0 से स्टार्ट हुई, जूम पर गई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे गई, ये बस ये वेव बना देनी है। बस वेव तो आपको बनाने आते बड़े अच्छे से। अब इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखना है, अपने को पता है अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये पूरा कितना हो जाता है सर्कल के अंदर, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। अगर मैं इस हाफ की बात करूँ ऐसे, इस टाइप से, ये देखो ये कितना होता है, 1 पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कितना होता है, 180 डिग्री। और एक मैं आधा हाफ ले लूँ इसका, तो ये कितना होता है, 90 डिग्री। बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है, आगे आपका काम खत्म। ट्रिक स्टार्ट, ट्रिक स्टार्ट देखिए, 0 से ऐसे बना, ये देखो 0 से ऐसे बना, कितना है, 180 डिग्री। और इसका 180 डिग्री का यहाँ पर हाफ में देखेंगे कितना आएगा, 90। ये देख लो, अगर ये ऐसे बनाए तो यही तो चीज़ बन रही है।
हुआ कि नहीं हुआ याद ट्रिक के साथ? ये 180, फिर ये पूरा का पूरा कितना होगा 360 डिग्री। देखो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये आधा कंप्लीट और नीचे का 360 डिग्री, और 360 डिग्री इसका हाफ, इसमें 90 जोड़ देंगे 180 में कितने 270। और बच्चों को ये कहेगा ये क्या है, ये कोई ट्रिक है? अरे याद कर लो, ट्रिक अपनाओ, ट्रिक अपनाओ अच्छी वाली। देखो 0 9 का पहाड़ा, देखो 0 9 का पहाड़ा टेबल इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 0 0 आगे लगाते रहो, डिग्री लगाते रहो। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72। ट्रिक चली कि नहीं चली? चली, चला देंगे, नहीं चलेगी तो बस यही तो चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अगर ये भी आज याद रखो क्या जोड़े क्या जोड़े। अब उसके बाद आ जाता है फिर 90 को अपने को पता होगा क्या बोलते हैं, π/2। क्या बोलते हैं? π/2। अब इसका π/2, इसका 2π/, ये क्या होगा? इसको भी ट्रिक के साथ करते हैं। देखो 90 डिग्री, बस आगे π/2 है तो इसके लगाओ आगे 1। अगला जो करेंगे 180, उसके आगे लगाओ 2। बस इसके आगे गिनती शुरू कर दो। अब गिनती शुरू, पहले क्या था 9 का पढ़ा, अब गिनती शुरू। इसके आगे 1, इसके आगे लिखो π/2, सेम का सेम 2 लिख दो। इसके आगे π/2 लिख दो, गिनती शुरू। अरे ये तो नहीं होता, 1 2 3 ट्रिक कहिए, π/2। फिर कितना लगाएंगे 4, ये π/2। फिर कितना लगाएंगे 5। अरे ये क्या जादू, जादू नहीं, ट्रिक सीरीज, ठीक है, शॉर्टकट। ये देखो π/2, और ये हमारा कितना 6 के बाद 8 नहीं रे 7 रे, क्या बोलता रे। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 90 पर π/2। 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, उड़ गया। और ये कितना हो गया 3π/2। ये देखो 4π/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2π। ये तो होता है 5π/2। अरे 3 आ गया, अरे 7π/, ट्रिक चली कि नहीं चली? चली, चला दी। ये ट्रिक करने का एक तो 9 का पढ़ा, और एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब है हमारा याद करने का तरीका जो हमारे पेपरों में आ जाता है, उसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे। अब बात आगे देखो, मैंने एक चीज लिखा है, ये 0 ऊपर गए तो पॉजिटिव, वो +1, नीचे गए तो वो -1। ये तो याद रख सकते हो, बचपन से करते आ रहे हो। अब देखो अगर आपसे पूछेगा साइन वाली चीज है, आपसे पूछ लेते हैं साइन 0 कितना होता है। साइन 0, देखो साइन 0, ये 0 0 यहीं का पड़ा है, तो मतलब कितना हुआ साइन 0 0 हुआ। अब पूछ लेते हैं साइन 90, देखो साइन 90 90 90 ये रहा, और 90 कहाँ है, ये ऊपर, तो कितना हुआ +1। और ये भी पता लग गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आ जाओ 180 पर, 180 पे देखो 180 पे यहाँ पर है, और 180 पर हमने वैल्यू देखी कितनी है 0, तो 0 है ना याद करने का तरीका। अब देखो ऐसे बस वेव याद रखनी है, 0 1, नीचे गया -1, फिर ऊपर आया, यहाँ पर देखो ये याद करना, देखो ऐसे सॉरी यहाँ से चले थे हम, 0 1, फिर यहाँ पर आया 0, फिर नीचे -1, फिर चढ़ा 0, फिर +1, फिर नीचे आया 0, फिर -1, बस ये याद रखना है। अब देखो 270 जूम माइंड में सेट हुआ, 270 मतलब ओ क्या ये वैल्यू ध्यान से देखिए, 270 कहाँ है, यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर तो 180 है, 270 ये देखो ये रहा, और ये कैसा है 1, और वो कैसा -1, याद होगा नहीं। 360 डिग्री यहाँ पर पहुँच गए, 360 डिग्री पे कितना है 0। यही तो पूछना है, ट्रिक याद हुई कि नहीं हुई? 9 का पहाड़ा याद होगा कि नहीं? बचपन में याद किया था, 1 2 3 तो सबको याद आता है। ये ट्रिक है हमारी। तो अब हम करते हैं कोसाइन का, किसका, कोसाइन का ट्रिक। तो देखिए साइन वेव कर लिया, अब कोस वेव के अंदर वेव याद रखनी है, वेव को ही याद रखना, कोई फार्मूला याद नहीं रखना, कोई टेबल याद नहीं रखनी। मैंने कहा था एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखनी है, साइन वेव में हमने क्या कहा था, कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन चीज़ वही याद रखनी है, 0 से स्टार्ट होती है। अब इसमें क्या याद रखना है, ऊपर से स्टार्ट होती है, ऊपर से देखो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रही, ऊपर से स्टार्ट हो रही है। ऊपर से अगर आपको पता ऊपर से स्टार्ट हो रही है, देखो ये क्या था, गोले के अंदर पूरा का पूरा 360 डिग्री। अगर ये मैं पूरा हाफ ले लूँ, इतना इतना ले लूँ, ये कितना था वो 180 डिग्री, और ये सिर्फ इतना लूँ, देखो इतना, इतनी की बात हो रही है, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये मैंने तभी लिखा ये कितना 90 डिग्री। फिर आगे 9 का पड़ा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 450, ये 360 डिग्री, 270 डिग्री, 0 लगा कर डिग्री लगाता हूँ। ट्रिक थी यही हमारी। अब उसके बाद आपको पता है इसको पाई में, रेड में, डिग्री को पाई में कन्वर्ट करो, ये कितना था π/2, आगे 1 मल्टीप्लाई, इसके आगे गिनती चला दो, π/2 2, 3 लगा दो, π/2, π/2 के आगे क्या लगा दो, बोलो
बोलो 4 लगा दो, इसके आगे पाई बाई 2 क्या लगा दो 5, आया कि नहीं आया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पाई, ये पर कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा पाई, ये कितना आ जाएगा पाई बाई 2। बस अब आगे जो यूज़ होना है, कोई भी टॉपिक या न्यूमेरिकल आएगा उसके अंदर, देखो फिजिक्स के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसके अंदर हमारे पास यही चीज़ यूज़ होनी है। तो देखो अगर मैं कहता हूँ कोस 0 की वैल्यू, देखो कोस 0 0 0 0 पर क्या है -1 या +1, नहीं ऊपर देखो +1 आ गई। कोस 90 देखो 90 पर क्या है 0 0 आ गया। कोस 180 कहाँ पर, अगर अपना ये देखो, अरे ये नहीं देखना, ये देखो 180, ये 180 ये है, ये बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। 180 पे कितना, ये -1। अब कोस 270 यहाँ पर आ गया, कोस 200 कितना 0, और फिर देखो 360 डिग्री क्या +1, बस यही चीज़ याद रखनी, यही हमारी ट्रिक है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ समझ आ रहा है। तो अब हम आगे करते हैं बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको रूल बोल देते हैं AST, ये ट्रिक है AST का मतलब ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट देख ला, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। अब इसको इससे चलना है, देखो हम एंगल 0 मानते हैं तो अपना एंगल ऐसे चलता है 90, ऐसे चलता है एंगल 360 डिग्री, तभी ऐसे चलना है ASTC। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, जितने भी कोसाइन साइन टेन सीकेंड जितने भी फंक्शन अपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्या आएंगे पर पॉजिटिव। अब एस फॉर साइन, यहाँ पर ओनली साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का पलटन भी, साइन का उल्टा भी कोसिकेंड पॉजिटिव होगा। उससे आगे चलो टी फॉर टेन पॉजिटिव होगा, दूसरा कोट पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है, जल्दी से चलेंगे हम आगे। कोस सी फॉर कोस पॉजिटिव होगा, इसका उल्टा सीकेंड पॉजिटिव होगा। ये 4 क्वाड्रेंट आपको याद रखने, इसके अंदर कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूज क्या होगा, अगर मैं बोल दूं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये याद रखना है। 90 और 270 पर, बस एक चीज रखो, 90 और 270 पर हमारा जो साइन है कोसाइन है, जो रेशियो वो चेंज हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, ये याद रखना है। 90 और 270 पर जब बात करेंगे 180 और 360 पर, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, ठीक है। मतलब जब आपके माइंड में आ गया ओड, जैसे ओड है 90 और 270, तो वहाँ पर चेंज होगा। जब आ गया इवन, मतलब जैसे 180 और 360, वहाँ पर चेंज नहीं होगा। अब मैंने लिखा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने कहा था चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा, कोस आ गया। अब चक्कर पड़ गया, पॉजिटिव लगाएंगे माइनस। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस पर आ गया, साइन किस पर है, हाँ इधर से साइन एंगल वो नेगेटिव पॉजिटिव इधर से चेक करने हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस, अब ये तो पता लग गया अभी कोस आएगा। अब प्लस लगाएंगे, माइनस का चक्कर पड़ गया, देखो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कौन सा साइन, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। कोस देखो, कोस 99 पर चेंज तो साइन आ जाएगा। अब कोस यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। टेन 90 माइनस थीटा, तो मैंने कहा था पलटन हो जाएगा, इसका कोट आ जाएगा। अब टेन यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब यहाँ से चेक कर लेते हैं, साइन वहाँ से चेक करना है। अब जैसे एक एग्जांपल देख लो, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। इसका मैंने कहा था चेंज हो गया, साइन का क्या हो जाएगा कोस। अब देखो साइन यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव। बच्चे क्या करते हैं, ये से यहाँ से चेक, अभी कोस अपना सेकंड में है, वो वहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। नहीं, नेगेटिव नहीं लगाना, ये गलत है। यहाँ से चेक कर लें, देखो कोस 90 पर चेंज क्या आ जाएगा साइन। अब कोस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से साइन चेक करना है, मेरे समझ आ गया कहना, बात बनी कि नहीं बनी। तो यहाँ पर कोस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। टेन 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा कोस, और टेन यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे 180 पे मैंने कहा था, ये 270 वाला खुद करके देखना, एक करके दिखा देता हूँ। चलो साइन 200 सॉरी पहले ऐसे लिख लो, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब खुद बताइए आप मुझे, साइन 270 माइनस थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा चेंज होगा, को चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस, क्या आ जाएगा कोस थीटा। अगर कोस थीटा आ गया, साइन 270 यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस प्लस साइन यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर तो टेन और कोट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस कोस, ठीक है। ऐसे देखिए 270 प्लस थीटा यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि हमारा जो 270, अब साइन 270 प्लस थीटा, साइन यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। ऐसे 180 का देखिए, 180 माइनस थीटा, 180 ये रहा, इसमें थीटा घटा दिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, तभी लिखा सेकंड क्वाड्रेंट। मेरा था इसमें नोट चेंज, साइन का साइन रहेगा। अब बात आ गई माइनस या प्लस, साइन 180 माइनस थीटा, साइन यहाँ पर क्या होता है सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ऐसे 360 का बता देता हूँ, 360 डिग्री माइनस, ये खुद करके देख लेना,
यार याद हो जाएगा, एक करवा दिया था, ट्रिक है, जल्दी हमें क्या करना है, छोटी वीडियो भी बना के रखनी है, एक समझा दे अपना, दूसरा अपना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 360 माइनस थीटा, 360 ये रहा, थीटा घटा दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में। 360 में मैंने कहा था 360 पे भी चेंज नहीं होता, साइन का साइन अब चक्कर पड़ गया माइनस का, साइन यहाँ पर क्या होता है प्लस या माइनस, माइनस, ऐसे पॉजिटिव देखो, साइन थीटा प्लस 360 प्लस थीटा कौन से में आ गया, फर्स्ट में। साइन 360 पे चेंज होते नहीं होता, तो साइन का साइन, और साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी यूज़ कैसे होता है देखिए। अगर मैं आपके सामने ये लिख दूँ साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि अपने को 120 की वैल्यू नहीं पता, 30 की पता है। साइन 90 पर क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता, होता है। तो साइन ये क्या आ जाएगा, 30 डिग्री या कोस, कोस आएगा, क्योंकि साइन अभी बताया था कोस हो जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव में माइनस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा, और कोस 30 की हमने वैल्यू पढ़ा तो क्या पहले ही √3/2। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन इसको क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, 180 में से 30 तो क्या आएगा, साइन 180 पर क्या होता है देखो, नॉट चेंज, 180 पे क्या था, नॉट चेंज, तो ये क्या आ जाएगा, साइन का क्या आएगा बोलो, गलत तो नहीं कर रहे हम कुछ, अरे एक मिनट गलती ये कर दिया, देखो अगर 90 प्लस 30 है तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री, क्या लिखेंगे 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्या लिख देना है, साइन 180 पर चेंज या नेट चेंज, नॉट चेंज, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। बस ये करना अपने को, ये ऐसे यूज़ होएगा। तो आशा करता हूँ आपको जरूर समझ आ रहा होगा, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिए। डियर स्टूडेंट, हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब हम अपना अगला जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थोड़ा सा रेक रह गया था कि क्या है वो डिग्री एंड रेडियन। आप जल्दी से सुनिए, हम फिर जल्दी से अपनी वीडियो खत्म करते हैं आज फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि अपने ने ट्रिक सीरीज लेकर चलनी है। देखो ये सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है आपको, इसका एक ओ सेंटर, सी सेंटर हो गया, सी सेंटर से एक पॉइंट लिया, एक बी पॉइंट लिया। अगर हम यहाँ पर देखो तो एक प्रकार से आर्क बन गई, और यहाँ पर एंगल मान लिया थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क क्या है ए बी और रेडियस क्या है आर। बस ये आपको एक याद रखना है डिग्री एंड रेडियन के लिए अंदर, ठीक है। एंगल निकालना हो, एक एंगल कन्वर्जन फार्मूला, जैसे अगर पाई रेडियन है तो किसके बराबर होता है 180 डिग्री को, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 1 डिग्री निकालना तो क्या कर दो, पाई बाई में 180 डिग्री कर दो, ये बड़ा सिंपल सा है। अब ट्रिक क्या याद रखनी है, डिग्री 2 अगर रेडियन कन्वर्ट करना है, डिग्री 2 अगर रेडियन कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो उसको पाई बाई 180 डिग्री से। अगर रेडियन 2 डिग्री कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो बाई 180 डिग्री बाई पाई से। ये एक प्रकार से हमारा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। अब जो मैं अगर आप स्टार्टिंग में आपने देखा था, मैंने एक लिख रखा था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन कैलकुलस। ये अपने हम में एक अलग ही मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, जिसको अगर पढ़ना चाहे पता नहीं कितने लेक्चर हो जाएंगे, वो मैथा के टीचर आपको अच्छे से करा देंगे। मैं लेकिन मैं फिजिक्स के अंदर आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये ट्रिक सीरीज है तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक सा बता दूँ, सिर्फ आपको उतना ही माइंड के अंदर याद रखना है। अब मैं इसको यहाँ पर सिर्फ इस लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन होता क्या, करते कैसे, सिर्फ आपको ये यूज़ होना +1 +2 के अंदर, और दूसरा इंटीग्रेशन होता क्या, उसका कैसे यूज़ होना है। और जो इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर लगातार आपको आइडेंटिटी, कुछ डिफरेंशियल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, फार्मूले और कुछ इंटीग्रेशन के, सिर्फ आपको वो भी याद रख लेने हैं, ठीक है। मैं बोलता चलूँगा, आपको सीधा वो याद करते रहना, उसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं, बस वो फार्मूले याद करने हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे मैंने दे दिया y = x की पावर n, y = x की पावर n। y है जो यहाँ पर है डिपेंडेंट वैल्यू फंक्शन, और x है इंडिपेंडेंट वैल्यू। जैसे x की वैल्यू जो चेंज होगी उसी हिसाब से y चेंज होता रहेगा, यानी x तो क्या हो गया इंडिपेंडेंट और y क्या हो गया डिपेंडेंट। करते कैसे है, डिफरेंशिएशन का तरीका देखो, dy/dx, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी चीज़ को, क्वांटिटी को। इसका तरीका क्या होता है, जो पावर होती है उसको आगे लिख देते हैं, और जो पावर होती है उसमें क्या कर देते हैं -1। जैसे अब देखिए x की पावर 7 है, x की पावर 7, y = x की पावर 7, इंटीग्रेशन करना है तो मैं कहता विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो पावर है उसको आगे लिख दो और जो पावर उसमें 1 माइनस कर दो, तो इसका इस प्रकार से आंसर आता रहेगा। उसके बाद मैं अभी ये टॉपिक खत्म होते ही आपको एक पूरी पिक चलती रहेगी अपनी स्क्रीन पर, उसमें आपने ये देखते रहना अभी डिफरेंशिएशन के अंदर क्या क्या फार्मूले यूज होते हैं, कैसे आइडेंटिटी लगानी है, और एक इसके अंदर क्वोशिएंट रूल कैसे अगर दो ऊपर डिवाइड में आगे, ठीक है, वो आपको उसकी अभी लास्ट वीडियो खत्म होती है, अपनी वीडियो खत्म होती है आपको मिल जाएगा, सिर्फ वो आपको याद रखना और वो अप्लाई कर देना है बस आपको। मैं यहाँ पर सिर्फ ये ट्रिक सीरीज के अंदर ये सिखा रहा हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो कि इसके अंदर एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी याद रखना, जैसे आपको ग्राफ दिख रहा है y और x के बिटवीन, इसमें ऐसे चला और ऐसे गया। अब आप देख रहे हो
ये पहले एक ए पॉइंट हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया, फिर ऊपर इंक्रीज वो बी क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ये हाई ऑर्डर डेरिवेटिव यूज्ड होते हैं किसके लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड निकालने के लिए किसी भी फंक्शन की। कंडीशन याद रखनी है, मिनिमम कौन सा पॉइंट है ए, तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो होता है इक्वल टू जीरो, याद रखना है, जो भी वैल्यू होगा उसको इक्वल टू जीरो रख दो। और जिसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो वो ग्रेटर देन जीरो होता है, आप खुद ही देख लो, ए ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आएगा सेकंड डेरिवेटिव। बस ये कंडीशन याद रखनी है, बस अपने माइंड में, यही ट्रिक है। कंडीशन मैक्सिमम बी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव वही सेम इक्वल टू जीरो होता है, जो भी वैल्यू होगी अपने फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो तो आपका आंसर आ जाएगा। और सेकंड डेरिवेटिव होते हो लेस देन जीरो होता है, आपको बस ये मेन कंडीशन याद रखनी है और इसी को जो भी न्यूमेरिकल वगैरह होगा इनसे कोई भी उसके अंदर अप्लाई कर देना है। अब है इंटीग्रेशन कैलकुलेशन। वैसे मैंने अभी कहा था इंटीग्रेशन को हम पढ़ना चाहिए, पता नहीं कितने लेक्चर हो जाता है कि फिजिक्स के अंदर एक अलग ही ब्रांच है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आपने क्या करना है, देखो ये एक सांप सा दिख रहा है, नाग देवता जी हमारे प्रणाम कीजिए। ये देखो इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इसमें आपने क्या करना है, x की पावर n जैसे ये दे दिया आपने, इसका इंटीग्रेशन करना है। आप क्या करोगे, जो x है ठीक है, पावर है उसमें +1 कर दोगे और वही पावर सेम की सेम +1 करके नीचे लिख दोगे और प्लस में कांस्टेंट। ये एक इंटीग्रेशन का तरीका है। जैसे x की पावर 7 है, x की पावर 7 है और इंटीग्रेशन क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 7 + 1 मैंने अभी कहा था और 7 + 1 और प्लस में जो भी कांस्टेंट हो इसको साथ में लिखा जाएगा। ये इंटीग्रेशन का तरीका हो गया। अब इसमें एक पंगा याद होता है, बच्चों को पता लगता है लिमिट कैसे पुट करें। लिमिट आपने देखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया लिमिट θ1 to θ2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। जैसे इसका आंसर आ गया x की 8 में 8, तो अपर लिमिट आपने ऐसे लगा देना है θ1 माइनस θ2 और θ1 नीचे, तो अपर लिमिट क्या आएगी θ2 का स्क्वायर और θ1 का स्क्वायर। मतलब पहले कौन सी लिमिट होती है, अपर लिमिट पुट करते हैं और नीचे कौन सी करते हैं, लोअर लिमिट। बस ये याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इंटीग्रेशन का तरीका हो गया। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, समझ आएगा कि ट्रिक सीरीज के अंदर हमने करना कैसे है। तो अब मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक लगाऊंगा, वो आपको आइडेंटिटी फार्मूले वो सारे याद कर लेने हैं, क्वेश्चन की, इसके डिफरेंशियल के भी, ट्रिग्नोमेट्री के और हमारे इंटीग्रेशन के भी। तो डियर स्टूडेंट, अब अपनी वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया, फर्स्ट वीडियो का लेक्चर का। तो इसमें लास्ट में हम क्या करते हैं, अब अपनी वीडियो के अंदर बिल्कुल लास्ट है ये पार्ट। इसके अंदर आप देखिए स्क्रीन के ऊपर कुछ फार्मूले आइडेंटिटी आपको दिखाई देगी, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। जैसे आप सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इस प्रकार से आइडेंटिटी याद रखनी है। और डबल एंगल फार्मूला साइड में दिख रहा होगा, जल्दी से आपको याद कर लिया, स्क्रीनशॉट कर लिया। मैं बिल्कुल बताऊंगा नहीं कौन कौन सा, क्योंकि अपने को वीडियो शॉर्ट बनानी है। एडिशन फार्मूले दिख रहे हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, वीडियो फोटो पर, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसे ये चार ही याद रखना है। नीचे tan b वाला भी आ गया, देखो नेक्स्ट पिक के अंदर, ये आपने इस प्रकार से याद रखना है। उसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एन एंगल 2π + थीटा वाले, ये 3 इस साइड है और 4 इस साइड है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक नोट, ये देखिए नेक्स्ट पिक के अंदर देखिए, इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, मतलब लेस देन 5 डिग्री से हो जाए, तो वहाँ पर साइन थीटा मान लेना अपने, थीटा सीधा थीटा पुट कर देना है, कोस थीटा मान लेना 1, ठीक है, tan थीटा मान लेना है थीटा, ये भी आपको याद रखना है। अब है, अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव कराया था, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कुछ, उनकी डेरिवेटिव याद रखना क्या होता है। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन का सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड से टेन एक्स, कोट का कोसिकेंड और कोसिकेंड का माइनस कोसेकेंड और कोट एक्स। ऐसे डेरिवेटिव लोगरिथम फंक्शन का y = log e(x), y = e(x), ऐसे दिख ही रहा होगा आपको, y = a²। आगे देखिए यूवी मेथड, मतलब जैसे अब पहले हमने सिंपल किया x की पावर n है, अगर ऐसे आ जाए मतलब 2 आ जाए x और y, x कोई 2 वेरिएबल आ जाए, जैसे u और v आ गया, तो उसके लिए फार्मूला लगता है फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएट कर दो प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। ऐसे u/v मेथड, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई मेथड जो प्रोडक्ट बताया मैंने, ठीक है। अगर u/v आ जाए तो इसमें क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर और ऊपर क्या लिखना है, फर्स्ट सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएट माइनस फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएट, ये आपने u/v मेथड लगाना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे इसके इंटीग्रेशन करना हो, जैसे साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x प्लस में कांस्टेंट कोस का प्लस, ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। अगले में देखिए, अगर ax + b टाइप आ जाए, मगर अगर x की जगह ax + by आ जाए, तो आपने ये अप्लाई करना है। साइन ax + b का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस कोस ax + b बाई में जो ax के साथ है a है उसको नीचे लिख देना प्लस में कांस्टेंट, तो ठीक है, ये आपने कर लेना है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ट्रिक सीरीज का सेकंड लेक्चर तो मैथमेटिकल टूल्स का जरूर अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट कीजिए अगर कोई भी आपको मुश्किल आ रही है याद करने में, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कोई भी डाउट हो।
तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।